झारखंड कांग्रेस से निलंबित 3 विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप, नमन विक्सल कोंगाड़ी पर स्पीकर कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों पक्ष के अधिवक्ता के साथ साथ निलंबित विधायक भी ऑनलाइन जुड़े थे। कांग्रेस विधायक दल नेता आलमगीर आलम की शिकायत पर स्पीकर ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान निलंबित विधायकों की ओर से स्पीकर से 8 सप्ताह का समय मांगा गया। उनका कहना था कि तीनों विधायक फिलहाल कोलकाता में हैं, इसलिए जवाब दाखिल करने के लिए तीनों का कोलकाता से झारखंड आना जरूरी है। हालांकि आलमगीर आलम के अधिवक्ता ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई है, जिस पर निलंबित विधायक के अधिवक्ता ने स्पीकर से उचित फैसला लेने की अपील की। दोनों पक्ष को सुनने के बाद फिलहाल सुनवाई स्थगित कर दी गई है। तो कैश कांड पर आज सुनवाई हुई। स्पीकर ट्रिब्यूनल में आज सुनवाई की गई, जिसमें दोनों पक्ष के तरफ से अपनी अपनी बातों को रखा गया। हालांकि कांग्रेस के जो निलंबित विधायक हैं, उनके वकील की तरफ से समय मांगा गया है। कहा जा रहा है कि 8 सप्ताह का वक्त उन्हें दिया जाए ताकि वो अपनी बात विस्तार तरीके से स्पीकर ट्रिब्यूनल में रख सकें, क्योंकि अभी निलंबित तीनों कांग्रेस के विधायक फिलहाल कोलकाता में हैं। झारखंड आने की उन्हें अनुमति नहीं है। उनके झारखंड आने के बाद ही वो जवाब दाखिल कर पाएंगे। इसलिए उचित फैसले की मांग को रखते हुए कांग्रेस के निलंबित विधायकों के वकील ने 8 सप्ताह का वक्त मांगा है। झारखंड में लव जिहाद का जहर फैलता जा रहा है। पिछले 15 दिन में ऐसे 5 केस सामने आ चुके हैं और विपक्षी दलों ने राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोल दिया। झारखंड की भोली भाली बेटियां लव जिहाद का सॉफ्ट टारगेट बन रही हैं। पिछले 15 दिनों में ऐसे 5 सनसनीखेज मामले सामने आ चुके हैं, जिसने झारखंड ही नहीं पूरे देश में उबाल ला दिया है। पहला मामला 23 अगस्त को दुमका में सामने आया, जहां शाहरुख नामक आरोपी ने एक युवती पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। 5 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझते हुए 28 अगस्त को बिटिया ने दम तोड़ दिया। दोनों आरोपी पकड़े ही गए थे कि 3 सितंबर को दुमका की एक और बेटी का मर्डर कर शव को पेड़ से लटका दिया गया। इस मामले में भी आरोपी अमन अंसारी को पकड़ लिया गया। इसके बाद तो बोकारो से लेकर लोहरदगा और खूंटी में आए ऐसे मामलों ने विपक्ष का गुस्सा और भड़का दिया। अपराधी किसी धर्म विशेष का नहीं होता है, लेकिन जिस प्रकार से एक खास धर्म विशेष के लोगों को सत्ता संरक्षण मिल रहा है, उनके आपराधिक कृत्यों पर सरकार आंख मूंद करके चुप बैठ रही है। झारखंड की बेटियां आखिर लव जिहाद का शिकार क्यों हो रही हैं? क्या ये कोई सोची समझी साजिश है या फिर आपराधिक वारदात? विपक्षी दलों ने इसे मुद्दा बना दिया है, पर सत्ता पक्ष का दावा है कि दोषी जो भी हो बख्शा नहीं जाएगा। ये देश को बांटने का और सामाजिक ताना बाना को छिन्न करने का भाजपा के द्वारा उत्पत्ति की गई शब्द है। झारखंड में लव जिहाद के बढ़ते मामलों ने इन दिनों पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। इसके खिलाफ हर तरफ आवाज बुलंद हो रही है। झारखंड पुलिस आरोपियों पर दबिश भी बना रही है, फिर भी इसका सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। निरंजन कुमार, न्यूज़ 18, रांची। दुमका के जेएमएम विधायक बसंत सोरेन लव जिहाद की शिकार बिटिया के परिजनों से मिलने उनके घर पहुंचे। इस मौके पर शिकारीपाड़ा के जेएमएम विधायक नलिन सोरेन भी मौजूद रहे। बसंत सोरेन ने पीड़ित परिजनों को सांत्वना दिया और कहा कि वो दिवंगत बिटिया को जरूर इंसाफ दिलाएंगे। शाहरुख नामक आरोपी ने पिछले 23 अगस्त को इस बिटिया को पेट्रोल छिड़क कर जला दिया था। उसकी मौत 25 अगस्त को हो गई थी। दुमका पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपी शाहरुख और छोटू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो ये कहूँगा, ऐसे जो नेतागण आए थे वो बहुत ही निचले दर्जे के नेतागण हैं। लास्ट पे राजनीति नहीं होती है। उस परिवार ने एक अपना सदस्य खोया, कितने दुखद की बात है। वहाँ सांत्वना देने जाना चाहिए था, ना कि उसकी राजनीतिकरण करनी चाहिए। उस परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए था, ना कि चॉपर से आए, अपना राजनीतिकरण किए और चॉपर में बैठ के उड़ लिए। रहते ना 10 दिन, 10 कर्म है ना भाई, रहते 10 दिन उस परिवार के साथ क्यों नहीं थे?
झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सरकारी स्कूलों की हालत पर चिंता जताई है। शिक्षा मंत्री औचक निरीक्षण करने के लिए बोकारो के फुसरो पहुंचे। वहां उन्होंने न्यू भागलपुर के सरकारी स्कूल का जायजा लिया, पर स्कूल की हालत पर उन्होंने नाराजगी जताई और शिक्षकों से कहा कि वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम इस बार हिदायत के साथ कि पढ़ाई में जो कमजोरी है इसका हम बर्दाश्त कोताही बर्दाश्त नहीं, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। भले बिल्डिंग थोड़ा कम में रहे लेकिन पढ़ाई में बर्दाश्त नहीं करेंगे। झारखंड के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता चतरा में कर्मा मिलन समारोह में शामिल हुए और चतरा वासियों को प्रकृति पर्व की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने मानदर बनाकर ग्रामीणों का हौसला भी बढ़ाया। श्रम मंत्री ने कहा कि गठबंधन की सरकार चतरा जैसे पिछड़े इलाके के विकास को लेकर बेहद गंभीर है और जल्द ही गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछा दिया जाएगा। और ये पिछड़ा क्षेत्र है, सड़क मेरे द्वारा बनाया गया था और फिर जो खराब है इसमें लोग बनाने जा रहे हैं। हर गांव में बिजली पानी की सुविधा कैसे हो इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और जितने हमारे माता बहन हैं जो बुजुर्ग हैं जिनका पेंशन नहीं मिल रहा है उनको पेंशन की स्वीकृति भी हम लोग देने जा रहे हैं। और जिनका राशन कार्ड नहीं है उसका भी राशन कार्ड मिलेगा।